जय हिंद दर्शकों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। 4 पीएम महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। बीजेपी 12 सीट देकर हम पर कोई एहसान नहीं कर रही है। हम कोई बीजेपी के बंधुआ नहीं हैं। ये शब्द हैं शिवसेना के सांसद गजानन कीर्तिकर के। वही शिवसेना जो कि इस वक्त महाराष्ट्र में सत्ता में है, जिसके मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं और जो बीजेपी के साथ गठबंधन में है। दर्शकों, किसी भी गठबंधन के लिए सबसे संवेदनशील वक्त तब होता है जब सीटों के बंटवारे पर बातचीत होती है, जब चुनाव आता है। और इसी बातचीत की प्रक्रिया के दौरान ही यह बात स्पष्ट होती है कि वो गठबंधन टूटेगा या फिर जारी रहेगा। पीसी अलेक्जेंडर महाराष्ट्र के राज्यपाल हुआ करते थे। उन्होंने किताब लिखी थी पेरिल्स ऑफ डेमोक्रेसी, और अपनी उस किताब में उन्होंने गठबंधन वाली सरकारों पर और खास करके पोस्ट पोल जो गठबंधन होते हैं उनको लेकर उन्होंने काफी कुछ लिखा था और कारण बताए थे कि क्यों गठबंधन वाली सरकारें टिकती नहीं हैं, टूटती हैं। ज्यादातर मामलों में ऐसा होता है। अगर सरकार मान लीजिए कि कई पार्टियों ने मिलकर बनाई और चल भी गई, भले ही सरकार के बीच में वाद विवाद होते हों, खास करके ऐसी गठबंधन की सरकारें जिनमें की घटक दल अलग अलग विचारधारा के हैं, तब भी अगर उसने कार्यकाल पूरा कर भी लिया, तब भी जब चुनाव आते हैं तो ऐसे में सीटों के बंटवारे को लेकर झगड़ा होने की गुंजाइश बनी रहती है, खींचतान बन जाती है। और यही हो रहा है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में इस वक्त दो गठबंधन आने वाले लोकसभा चुनाव में एक दूसरे से टकराएंगे। एक तरफ है महायुति, जिसमें बीजेपी है, एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना है और अजीत पवार वाली एनसीपी है। और दूसरी तरफ है महाविकास आघाड़ी, जिसमें कांग्रेस है, उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना है और शरद पवार वाली एनसीपी है। तो अब तक मैंने आपको बीते चंद वीडियोस में मैंने बताया था कि किस तरह से जो महाविकास आघाड़ी है उसके गठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर किस तरह का पंगा चल रहा है, किस तरह का विवाद हो रहा है। लेकिन महायुति में भी सब कुछ ठीक ठाक नहीं है और इसके एक संकेत कल से ही मिलने शुरू हो गए। कल ये बयान आया गजानन कीर्तिकर का, जिसमें उन्होंने काफी तीखे शब्दों का इस्तेमाल किया, जो मैंने अभी आपको बताया कि कोई एहसान नहीं कर रही बीजेपी 12 सीटें देकर। दरअसल मामला पूरा ऐसा है कि लोकसभा चुनाव को लेकर जो फॉर्मूला बन रहा है इन तीनों ही पार्टियों के बीच महायुति के, वो फॉर्मूला है 32-12-4 का। 32-12-4, 32 सीटें बीजेपी के पास, 12 सीटें शिवसेना के पास और 4 सीटें एनसीपी के पास। तो अब जो शिंदे वाली शिवसेना है उसके कुछ नेता इस फॉर्मूले से सहमत नहीं है, नाराज हैं और उनको लग रहा है कि ये पार्टी को सही डील नहीं मिल रही है। गजानन कीर्तिकर ने ही कहा कि एकनाथ शिंदे को इस फॉर्मूले पर सहमत नहीं होना चाहिए, अस्वीकार कर देना चाहिए और कम से कम 18 सीटों की मांग होनी चाहिए। उन्होंने याद दिलाया कि 2019 में जब शिवसेना अविभाजित थी और बीजेपी के साथ गठबंधन हुआ था, तब किस तरह से शिवसेना ने ज्यादा सीटें हासिल की थी। 2019 के चुनावी गठबंधन में बीजेपी ने 25 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ा था, शिवसेना ने 23 पर लड़ा था, जिसमें बीजेपी को 21 पर जीत हासिल हुई थी, शिवसेना को 18 पर हासिल हुई थी। यानी कुल मिलाकर महाराष्ट्र में जो 48 सीटें थी उनमें से 41 सीटों पर शिवसेना बीजेपी के उम्मीदवारों की जीत हुई थी, उस गठबंधन की जीत हुई थी। लेकिन अब सिनेरियो बदल चुका है बीते 5 साल में। अब शिवसेना टूट गई है, एनसीपी टूट गई है और शुरुआत में जो गठबंधन बना था महायुति का, शिवसेना और बीजेपी का, उसमें एक तीसरी पार्टी एंटर हो गई पिछले साल जुलाई में, जब अजीत पवार चाचा से बगावत करके आ गए। उनको भी तो अकोमोडेट करना है, वो पार्टी भी तो लोकसभा चुनाव लड़ रही है। तो अब ऐसे में 4 सीटें उसके लिए छोड़ी जा रही हैं। हालांकि अब तक अजीत पवार की तरफ से कोई ऐसी आवाज नहीं आई है कि 4 सीटों से वो नाखुश हैं या असंतुष्ट हैं। उस तरफ से अभी तक इस तरह की कोई खबर नहीं आई। लेकिन जो एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना है, वहां के ये वरिष्ठ नेता है गजानन कीर्तिकर, इन्होंने अपनी आवाज जरूर उठाई है। अच्छा, इन गजानन कीर्तिकर के बारे में एक दिलचस्प बात यह है कि ये खुद तो शिंदे वाली शिवसेना में है, लेकिन इनके बेटे अमोल कीर्तिकर
ठाकरे वाली शिवसेना में बने हुए हैं, यानी कि पिता एक पार्टी में, बेटा एक पार्टी में। ये जो गजानन कीर्तिकर हैं, नॉर्थ वेस्ट मुंबई लोकसभा सीट से सांसद हैं। अब जब शिंदे को ये कह रहे हैं गजानन कीर्तिकर की हम कोई बंधुआ नहीं है और हम पे कोई एहसान नहीं कर रही है, तो यहां पर सियासी गलियारों में ये चर्चा उठ रही है, कैसे कह रहे हो कि भैया एहसान नहीं कर रही है बीजेपी? शिवसेना में जो बगावत हुई, एकनाथ शिंदे ने जो बगावत की, वो तो फैसिलिटेट बीजेपी ने ही करवाई थी। बीजेपी की मदद से ही बगावत कर पाए। जब जून 2022 में आप अपने विधायकों को लेकर मुंबई से बाहर निकल गए, तो सबसे पहले आप कहां गए? बीजेपी शासित राज्य गुजरात में, सूरत में। फिर वहां से कहां गए? दूसरे बीजेपी शासित राज्य आसाम में, गुवाहाटी में। फिर वहां से कहां गए? तीसरे बीजेपी शासित राज्य गोवा में, पंजिम में। और उसके बाद जब आप मुंबई पहुंचे, तो मात्र 40 विधायक होने के बावजूद भी बीजेपी ने मुख्यमंत्री का ताज एकनाथ शिंदे को पहना दिया, जबकि बीजेपी के पास खुद उससे लगभग दुगने से भी ज्यादा सीटें थी। 105 सीटें थी बीजेपी के पास, लेकिन बीजेपी ने अपने आदमी को उप मुख्यमंत्री बनाया। तो जाहिर है एकनाथ शिंदे तो एहसानों तले दबे हुए ही है ना, क्योंकि इतनी कम सीटों के बावजूद बीजेपी ने उनको मुख्यमंत्री बना दिया। तब वो किस तरह से मुखर होकर ये बात रखेंगे, ये मांग रखेंगे बीजेपी के सामने कि नहीं, हमको ये आपका दिया हुआ फॉर्मूला मंजूर नहीं है, हमें तो 18 सीटें ही चाहिए। अब सीट शेयरिंग को लेकर प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और बीजेपी जिन सीटों पर अपने उम्मीदवारों को उतारना चाहती है, उनको लेकर जो है बीजेपी ने वहां पर कैंपेनिंग भी शुरू कर दी है। एक तरह से वहां पर अपनी तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। जेपी नड्डा भी कल मुंबई आए, उन्होंने उन इलाकों के नेताओं की बैठक ली, नेताओं की, कार्यकर्ताओं की, और फिर उसके बाद में रात के वक्त वो एकनाथ शिंदे से भी जाकर मिले, उनके साथ भी सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत हुई। बीजेपी का मिशन है कि महाराष्ट्र में 48 में से कम 45 सीटें उसे मिलनी चाहिए, उस या उसके गठबंधन को। और ऐसे में अगर शिवसेना ज्यादा सीट की डिमांड कर रही है, तो फिर वो किस तरह से शिवसेना की इस मांग को एकोमोडेट करेगी? क्या 12 से कुछ 2-4 ज्यादा सीटें दे देगी? ये देखना होगा। तो खैर उम्मीद की जा रही है कि मार्च के पहले हफ्ते तक महायुति में सीटों का बंटवारा तय हो जाएगा और साथ साथ दूसरी तरफ महाविकास आघाड़ी में भी सीटों का बंटवारा तय हो जाएगा। लेकिन इस प्रक्रिया के दौरान दोनों ही खेमों में खूब आतिशबाजी होने वाली है, खूब पटाखे फूटने वाले हैं, और उन पटाखों की आवाज मैं आपको सुनाऊंगा 4 PM महाराष्ट्र के जरिए। तो इसीलिए बने रहिएगा 4 PM महाराष्ट्र पर, जुड़े रहिए इस चैनल से। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और इस खबर पर आपकी क्या राय है मुझे जानने की उत्सुकता है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जय हिंद।